नवरात्र में जहां कन्याओं को देवी रूप में मानकर उनकी पूजा की जाती है, वहीं कुछ लोगों द्वारा पेट में ही कन्या को मारकर कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध किया जाता है, जिसे रोकने के लिए हर साल नवरात्र के दिनों में कन्या जीवन दायिनी समिति, जिसके अध्यक्ष संगीता गोयल हैं, उनकी अगुवाई में मनसा देवी परिसर में अभियान चलाया जाता है। इस अभियान की शुरुआत शुक्रवार को दूसरे नवरात्र पर पंचकुला के विधायक डी.के. बंसल द्वारा की गई। इस दौरान संगीता गोयल ने मनसा देवी परिसर में आने वाले लोगों में टी शर्ट व मग जिस पर कन्या बचाओ से संबंधित संदेश लिखे थे वितरित किए। डी.के. बंसल ने कन्या जीवन दायिनी समिति के इस अभियान की सराहना करते हुए बताया कि नवरात्रों में लाखों श्रद्धालु मनसा देवी दरबार में माथा टेकते हैं। इन लोगों को समिति द्वारा हर साल संदेश दिया जाता है, जिससे लोगों में अब कन्या बचाओ को लेकर जागरूकता आ गई है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कदम उठाया है, तो संगीता गोयल जी ने कदम उठाया है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और कई ओहदे उनके पास समाज के हैं। तो इनकी एक सोच है कि हमारी जो कन्याएं हैं उनकी भ्रूण हत्या ना करी जाए। और मैं बाकी बात तो बाद में करूंगा, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इस स्लोगन को देने के साथ साथ उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए भी कई कार्य करे हैं। चाहे वो किसी कमजोर वर्ग की महिला की बेटी की शादी है, चाहे कोई हमारी कमजोर वर्ग की कोई भी परिवार की बेटी की पढ़ाई है, चाहे कोई बीमारी है, हर वक्त चाहे उनके घर में कोई डिस्प्यूट है, हर वक्त इन्होंने आगे बढ़कर उस परिवार को उठाने की कोशिश करी है, ताकि उन परिवारों में, समाज में, सोच में परिवर्तन आए कि कन्या हमारे पास बाहर नहीं है, बल्कि हमारे राज्य, हमारे देश का एक निर्माण की करता है। इस दौरान उन्होंने देश को आजादी दिलाने वाली वीरांगनाओं की गाथा का वर्णन किया कि जो कन्या है, कन्या ही हमारे देश का आधार है। और जब हम बात करते हैं हमारे आज़ादी की, 10 मार्च 1857 को जो हमारा आज़ादी का संग्राम शुरू हुआ था, उस आज़ादी के संग्राम में जो झांसी की रानी जब आगे आई, उन्होंने अपनी रियासत के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी से पूरा भारतवर्ष जगा था। अलग अलग रियासतों के राजाओं में एक जागृति पैदा हुई थी कि एक महिला ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तो हमने भी अंग्रेजों की मुखालफत करनी है, उनके खिलाफ विद्रोह करना है, विरोध करना है। और उसी बात को लेकर पूरे भारतवर्ष के हमारे जो अलग अलग देशों के रियासतों के राजा थे, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत करी और उनका विरोध किया, अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। और उसके 90 साल के बाद जो हमें आज़ादी प्राप्त हुई, उस आज़ादी की आधारशिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रखी थी। तो इतिहास इस बात का गवाह है, न जाने कितनी सैकड़ों हजारों महिलाओं ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानी दी थी, और न जाने कितनी सैकड़ों हजारों लाखों महिलाओं ने अपने परिवार के आदमियों को, नौजवानों को प्रेरित किया कि हमने आज़ादी प्राप्त करनी है। चाहे आप इस संग्राम में, आज़ादी के संग्राम में जाकर कभी वापस ना हो, हम अपना घर चला लेंगे, अपने बच्चों को पाल लेंगे, पर आपने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर करना है। तो आज उन्हीं का बलिदान है जिस वजह से हमें आज़ादी मिली। तो मैं इसीलिए सबको इस बात का आह्वान करता हूँ कि हमने कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी। और संगीता गोयल जी को एक बार फिर से बधाई देता हूँ इनकी सोच के लिए, इनके कार्य के लिए, इनकी मेहनत के लिए। समिति के अध्यक्षा संगीता गोयल ने बताया कि हर साल नवरात्र के दिनों में चलाए जा रहे इस अभियान से उन्होंने कई केस सुलझाए हैं और लोगों में कन्याओं के प्रति सम्मान भी बढ़ाया है। ऐसे मैं कन्या जीवन दायिनी समिति से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। एक बार लोगों ने मुझे काम करते देखा, जब मैंने अपने वार्ड में काम कर रही थी, तो एक वहाँ पर मिस्टर गांधी थे, उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया और मैं उनको बोल रही थी, मुझे मत प्रेसिडेंट बनाओ, मैं काम नहीं, मैंने वो अपना वार्ड संभालना है। कहते नहीं, आप मैडम यही आप काम कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने ये मुद्दा उठाया, मैंने देखा भी अपने हरियाणा में लड़कियों की रेशो बड़ी कम हो रही है। फिर मैं कन्या जीवन दायिनी समिति से मैं जुड़ गई और उसके बाद मैंने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया, भाई ये भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए और लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। बस मैं इसी मुद्दे पे आगे भी करती रहूंगी काम, और कर रही हूँ और करती रहूंगी। हाँ, कई केसेस आए जो मैंने बचाए, लोगों को मैंने पकड़ा है, कई बार मैंने अपनी उनकी मशीनें भी बंद करवाई हैं, और ये भी मैं कर रही हूँ। PNDT की भी मेंबर हूँ और मैं उसी में भी मैं काम कर रही हूँ। इस अवसर पर उन्होंने बेटी बचाओ से संबंधित इतिहास भी लोगों में वितरित किए और उन्हें कन्या भ्रूण हत्या न करने की शपथ दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।